जागु भय मगन गगन भय बानी, लखन बाहुबलु विपुल बखानी। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कहि सकै को जान निहारा। जगु भय मगन गगन भय बानी, लखन बाहुबलु विपुल बखानी। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कहि सकै को जान निहारा। और इस प्रकार लक्ष्मण जी अत्यंत क्रोध में तमतमाए हुए और इस प्रकार लक्ष्मण जी को देखकर उनकी प्रामाणिक अर्थात सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबरा कर भागना चाहते हैं। सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई कि हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। अनुचित उचित काजु किछु हो, समुझि करिए भले कहे सबको। सहसा करि पाछे पछिताहि, कहेहि वेद बुध ते बुध नाही। अनुचित उचित काजु किछु हो, समुझि करिए भले कहे सबको। सहसा करि पाछे पछिताहि, कहेहि वेद बुध ते बुध नाही। और इस प्रकार लक्ष्मण जी को क्रोध में देखकर सारा जगत भय में डूब जाता है। और इस प्रकार तब लक्ष्मण जी की अपार बाहुबल की प्रशंसा करते हुए आकाशवाणी हुई कि हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ कर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं, वे बुद्धिमान नहीं हैं। सुनी सुर बचन लखन सकुचाने, राम सिय सादर सन माने। कही तात तुम्हु नीति सुहाए, सब ते कठिन राज मधु भाए। सुनी सुर बचन लखन सकुचाने, राम सिय सादर सन माने। कही तात तुम्हु नीति सुहाए, सब ते कठिन राज मधु भाए।
और इस प्रकार आकाशवाणी होती है। और इस प्रकार आकाशवाणी में कहा जाता है कि हे लक्ष्मण, परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ कर किया जाए तो सब कोई उसे अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करते हैं वह पीछे पछताते हैं, और इस प्रकार वह बुद्धिमान नहीं है। इस प्रकार देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए, और प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी ने लक्ष्मण का आदर के साथ सम्मान किया। और इस प्रकार प्रभु कहते हैं कि हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही। हे भाई, राज्य का मद सबसे कठिन मद है। जो अचवंत नप मात ही दे, नाहिन साधु सभा जहि से। सुनहु लखन भल भरत सरीसा, विधि पिर पंच मह सुना न दिशा। जो अचवंत नृप मात ही ते, नाहिन साधु सभा जहि से। सुनहु लखन भल भरत सरीसा, विधि पिर पंच मह सुना न दिशा। और इस प्रकार देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा जाते हैं। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता सीता ने लक्ष्मण का आदर के साथ सम्मान किया। और इस प्रकार वह प्रभु और माता कहते हैं कि हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही। हे भाई, राज्य का मद सबसे कठिन मद है। जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन अर्थात सत्संग नहीं किया, वे ही राजा राजमद रूपी मदिरा का आचमन करते ही अर्थात पीते ही मतवाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में ना तो कहीं सुना गया है ना देखा ही गया है। भरत ही होय न राज मधु, विधि हरि हर पद पाए। कबहु की काजी सीकरनी, क्षीर सिंधु। भरत ही होय न राज मधु, विधि हरि हर पद पाए। कबहु की काजी सीकरनी, क्षीर सिंधु। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को समझाते हुए कह रहे हैं कि जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन अर्थात सत्संग नहीं किया, वही राजा राजमद रूपी मदिरा का आचमन करके मतवाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण सुनो, भरत सरीखा
उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में ना तो कहीं सुना गया है ना देखा ही गया है। इस प्रकार अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या है। ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं होने का क्या कभी कांजी की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है, अर्थात फट सकता है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।